Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started from question number 60. Software Limited Company with registered capital of 5 lakh in shares of 10 each issued 20,000 of such shares payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. All the money payable on allotment was duly received, but on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and 5 shareholders with a total holding of 1000 shares failed to pay their dues on the first call. मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे पूरा पैसा रिसीव हो गया है, बट फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, फर्स्ट कॉल पे कुछ कॉल्स इन एडवांस आ गया, मतलब फर्स्ट कॉल पे ही एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल भी पे कर दी। और दूसरा ये बोला गया है कि उन शेयर होल्डर्स के पास जिनके पास 1000 शेयर्स थे उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो फर्स्ट कॉल नॉ पे करने की वजह से उनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया है। फिर फाइनल कॉल मंगवाई गई और सारा पैसा उस पर रिसीव हो गया। बस फाइनल कॉल पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो फाइनल कॉल के टाइम पे कुछ कॉल्स इन एडवांस जो फर्स्ट कॉल पे आया उसको देखते हुए चलना है, और दूसरी चीज़ जो 1000 शेयर्स फोरफीट कर दिए गए हैं उसका भी ध्यान रखते हुए चलना है फाइनल कॉल के टाइम पे। फिर जो फोरफीट शेयर थे उनको रीइश्यू कर दिया गया @6। आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहले शेयर एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं तो 40,000 का अमाउंट आ जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री पास करी, कुछ भी एरर नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट चला गया। उसके बाद क्या किया, अब शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी एंड देन रिसीव की एंट्री होगी, और शेयर अलॉटमेंट तक भी कोई और अदर एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो पहले आप सिंपल ड्यू की एंट्री कर दो, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ तो 80,000 आ जाएगा। उसके बाद बैंक में भी सारे के सारे पैसे आ गए हैं तो 80,000 के 80,000। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री पास करेंगे। 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं तो 40,000 रुपीज़ यहाँ पे चले जाएंगे। फिर देखो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कुछ कॉल्स इन एरर हुआ है और साथ में कॉल्स इन एडवांस हुआ है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जाएंगी। तो बोला ये गया था कि जिस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब 2 रुपीज़ उसने नहीं दिए, तो 2000 कॉल्स इन एरर में चला गया। फर्स्ट कॉल में तो उतना ही आएगा जितना आपने ऊपर ड्यू किया है, तो आपने 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ ड्यू किया है, मतलब 40,000 करे हैं, ठीक है। एंड कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने फाइनल कॉल भी 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है, तो वो यहाँ आ जाएगा। देखो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट साइड पे इसलिए शो किया जाता है बिकॉज ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है कि जिस शेयर होल्डर ने पहले ही पैसे दे दिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। और कॉल्स इन एरर एसेट की तरह डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो पैसे हमें मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो हम फोरफीट कर देंगे, राइट। तो इसलिए इस तरीके से कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अब जो बैंक में पैसा आया वो तो पूरा आएगा। देखो पहले 40,000 में से 2,000 हट गए तो 38,000 प्लस से 600 भी तो साथ में रिसीव हुए, तो 38,600 टोटल बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। देन क्या करोगे, अब बोला गया कि जब उस पर्सन ने, उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी तो हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, तो वो चीज़ आप भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो रिसीव क्या हुआ है, अलॉटमेंट दे दी, एप्लीकेशन दे दी, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दो। 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन और 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट, मतलब 6,000 रुपीज़ उसने पे कर दिए 1000 शेयर्स होल्ड करने वाले शेयर होल्डर ने। और क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो 2,000 नहीं आए, तो इन टोटल 8,000 का बाइफर्केशन इस तरीके से किया जाएगा। हमने शेयर्स को फोरफीट कर दिया। शेयर कैपिटल में क्या लिखा जाता है, जो कि कॉल्ड अप है, तो अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फोरफीट कर रहे हैं इट मीन्स अभी तक फाइनल कॉल मंगवाई नहीं गई है, तो 8 रुपीज़ ही यहाँ पे भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, जो ये शेयर्स हैं जिनको देखो स्टूडेंट फोरफीट होने के बाद इमीडिएटली रीइशू नहीं किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले आपने फाइनल कॉल मंगवा ली, फाइनल कॉल पे सारे पैसे रिसीव हो गए एंड देन रिसीव होने के बाद में आपने उन फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले रीइशू की एंट्री नहीं करनी है।
फिर पहले आपने फाइनल कॉल ड्यू करी, ठीक है। अब 19,000 शेयर्स आएंगे, क्योंकि 20,000 शेयर्स में से 1,000 फोरफीट हो गए, कैंसिल हो गए, तो अब 19,000 बचे और 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी, वो ड्यू हो गई। फिर बात आती है कि बैंक में क्या आएगा, तो बैंक में 600 रुपीज़ सिर्फ कम आएंगे, क्योंकि 600 आप ऑलरेडी बैंक में रिसीव की एंट्री कर चुके हो, तो दोबारा नहीं करोगे, तो सिर्फ वो ये कॉल से एडवांस वाला कम होगा। तो जो मैंने बोला था कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कि फोरफीट शेयर का और एक कॉल से एडवांस का, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद अब हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया। री इशू करेंगे, देखो री इशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक एक एसेट है, तो वो बढ़ेगा, तो डेबिट होगा, ठीक है। अब आएंगे किस तरीके से, देखो आपको बोला गया है कि आप री इशू @6 कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस भी अमाउंट पे री इशू किया जाता है, ठीक है, उसमें हमें खुद पता लगाना होता है कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है या फिर प्रीमियम पे, और शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट आएगा जितना हमने ऊपर लिखा है। मतलब 10 रुपीज़ अगर आपने ऊपर मेंशन किए हैं शेयर कैपिटल में, तो वो 10 रुपीज़ यहाँ पे ज़रूर आने चाहिए। बाकी का डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए हम प्रीमियम या फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 10 रुपीज़ यहाँ पे फिक्स है, ये तो चला गया। उसके बाद क्या हुआ, बैंक में तो उतना ही आएगा ना जितना फर्म ने मंगवाया है, तो @6 मंगवाया गया है, तो 6 रुपीज़ यहाँ चले गए। तो स्टूडेंट देखो 10 रुपीज़ थे, मंगवाया कम पे है, इट मीन्स आपने क्या किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है। तो जो डिस्काउंट पे इशू किया है वो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 4 रुपीज़ डाल दीजिए, 4,000 यहाँ पे आ गया। अब लास्ट चीज़ बचती है कैपिटल रिजर्व वाली, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ऊपर आपने जहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का यूज़ किया वहाँ पे आपने लिखा था 6,000, और इससे पहले अभी जो आपने डिस्काउंट दिया है वो ये रहा 4,000 का, दोनों को लेस करके 2,000 का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एक्सेस फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो नोट्स टू अकाउंट में देखो ऑथराइज कैपिटल वो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, बोला गया है कि 5 लाख का अमाउंट है और 10 रुपीज़ है। तो स्टूडेंट देखो 50,000 अब अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। देन इशू कितने करेगा, यहाँ 20,000 करेगा या @10, तो 2 लाख इशूड कैपिटल में आ गया। सब्सक्राइब कैपिटल में भी उतना ही सेम आ गया। देन कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो अभी आपको निकाल के दिखाया ही था, वो आप मेंशन कर दोगे। देन कैश एट बैंक में कितना आएगा, जितना सब्सक्राइब किया है प्लस में कैपिटल रिजर्व, दोनों मिला के कैश एट बैंक में पैसे आ गए, वो आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद देखो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स में 2 हेड आएंगे, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 और रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 से मिल जाएगा। अमाउंट है 2 लाख और 2,000 का, और दोनों को टोटल करके 2 लाख 2,000 आएगा। देन करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें नोट नंबर 3 से मिल जाएगा, जिसका अमाउंट भी 2 लाख 2,000 है, और दोनों तरफ आपका जो टोटल है वो मैच करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 equity shares of 10 each for public subscription. The amount of these shares were payable as application पे 1 रुपीज़, allotment पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकेंड और फाइनल कॉल पे 4 रुपीज़ मंगवाए गए हैं। देखो उन्होंने आपको ये बोला है कि सारा पैसा तो ड्यूली रिसीव्ड हुआ, बट कुछ एक्सेप्शंस है। ए के पास 200 शेयर्स थे, उसने आपको क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी, ना अलॉटमेंट पे करी, ना ही कोई कॉल पे करी। बी की बात करें तो बी के पास 150 शेयर्स थे जो उसको अलॉट किए गए, उसने क्या किया, आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी, इट मीन सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करा। सी के पास 50 शेयर्स थे जिसने आपको सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं करी, इट मीन्स उसने आपको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, बट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है। फिर क्या किया आपने, ए बी और सी के जो शेयर्स थे उनको फोरफीट कर दिया गया, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उनको रीइशू भी कर दिया गया डिस्काउंट पे 5% के। तो इस बार आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि आपने डिस्काउंट पे रीइशू किया है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करी, तो एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तीनों के तीनों शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन पे सारे पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है, तो 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन पे 1 रुपीज़ सबके आ गए। तो पहले आपने रिसीव की एंड देन ट्रांसफर की एंट्री एप्लीकेशन की पास कर दी। फिर बात आती है अलॉटमेंट की, तो पहले अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करें। तो देखिए शेयर्स तो आपके पास 10,000 के 10,000 रहे और अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ मंगवाए गए हैं, तो 20,000 पहले हमने अलॉटमेंट के ड्यू कर दिए। उसके बाद देखो अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री पास करेंगे, तो अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पे ये ध्यान रखना है
कि ए जो शेयर होल्डर था उसके पास 200 शेयर्स थे, उसने आपको सिर्फ अलॉटमेंट पे नहीं करी है, ठीक है। तो 10,000 में से सिर्फ 200 शेयर्स वाले शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो 9800 वाले शेयर होल्डर्स ने तो आपको 2 रुपीज़ सबने दे दिए हैं, तो वो अमाउंट आप सिर्फ बैंक में डालोगे। देन फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे, तो उसमें भी ड्यू तो पहले पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, 30,000 के 30,000। बट जब रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो 200 शेयर्स वाला और एक 150 शेयर्स वाला, दोनों शेयर होल्डर्स ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। तो इट मीन्स 10,000 में से एक 200 शेयर होल्डर वाले ने और एक 150, इन दोनों ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो वो हटा के 9650 शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स ने ही सिर्फ फर्स्ट कॉल पे करी है, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अगर बात करें तो उसमें पहले ड्यू तो पूरा किया जाएगा, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। फिर देखो रिसीव के टाइम पे क्या होगा, 10,000 शेयर्स में से 200 -150 -50, अभी 50 शेयर्स वाला शेयर होल्डर भी आ गया क्योंकि इसने सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं करी है ना, और देखो बाकियों ने भी नहीं करी, तो ये सब लेस करके 9600 शेयर्स पे 4 रुपीज़ ही सिर्फ रिसीव हुए, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या किया, इन शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, तो सारी की सारी ही इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली हैं, तो 10 के 10 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 400 शेयर्स आएंगे, ठीक है, ये वाले तीनों। ओके अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपने कॉल्ड अप वाला अमाउंट शेयर कैपिटल को डेबिट करके वो लिख दिया, फोरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है। तो रिसीव देखो किस तरीके से हुआ है, फर्स्ट शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ दिए एप्लीकेशन के, वो चीज़ आपने मेंशन करी। देन सेकंड शेयर होल्डर ने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी, वो अमाउंट मेंशन किया। और थर्ड शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब जो जो चीज़ें दी गई वो सब आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, रिसीव वाला अमाउंट। उसके बाद जो जो एरर हुआ वो यहाँ पे डाल दो। देखो अलॉटमेंट पे सिर्फ एक ही ए शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो वो आपने इंटू 2 करके 200 शेयर्स वाले का लिख दिया। फिर फर्स्ट कॉल पे गए तो 2 शेयर होल्डर ने दिया, एक ए ने भी नहीं दिया और बी ने भी नहीं दिया, तो उन दोनों के शेयर्स को यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, है ना। 200 वाला ए हो गया प्लस 150 वाला बी हो गया। उन्होंने 3 रुपीज़ नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, वो लिख दिया आपने। देन अगर हम सेकंड और फाइनल कॉल पे गए तो तीनों ने ही नहीं दिया, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। तो जो चीज़ अभी आपने ऊपर वाली एंट्रीज में करी है उसको मिला के यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया गया और क्वेश्चन में बोल दिया कि रीइश्यू आपने 5% के डिस्काउंट पे किया है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करी। अगर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो उतना डिस्काउंट हटा के मतलब 0.5 रुपीज़ हटा के बाकी का बैंक में आया। 10 का 10 यहाँ आना ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि फोरफीट करते हुए जितने से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं उतने से यहाँ पे आके क्रेडिट करना कंपलसरी होता है। बाकी का डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए डिस्काउंट या प्रीमियम के अकाउंट को यूज़ किया जाएगा, राइट। तो उसी वजह से यहाँ पे 10 आएगा, तो अब उस तरीके से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी मैच हो जाएगी और वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो 950 माइनस में 200, मतलब जितना आपने पहले फोरफिटेड शेयर्स में ये अमाउंट लिया माइनस में ये वाला अमाउंट मिला के 750 का अमाउंट आ जाएगा और ये चीज़ आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। एक्सेस फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। Question number 62. Venus Limited has registered with an authorized capital of 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 each. 70,000 of these shares were issued as fully paid to Messrs Star Limited for building purchase from them. 2 lakh shares were issued to the public और अमाउंट्स अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे मंगवाए गए। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकेंड और फाइनल कॉल पे ₹3 मंगवाए गए। अब अमाउंट देखो रिसीव किस तरीके से हुए, 2 लाख शेयर्स आपने इशू किए थे ना पब्लिक को, तो उसमें से 1 लाख शेयर पे सारे के सारे पैसे आ गए। 60,000 शेयर्स पे 7 रुपीज़ रिसीव हुए। तो अब आपको ना खुद पता लगाना है कि अगर 7 रुपीज़ आए हैं तो 3 + 2 + 2 तो ये मिला के 7 हो रहा है ना, मतलब 60,000 शेयर्स पे सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, बाकी का सारा पैसा आ गया। देन 30,000 शेयर्स पे गए तो 5 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सिर्फ रिसीव हुई, बाकी का पैसा रिसीव नहीं हुआ। देन अगर 10,000 शेयर्स वाले की बात करें तो सिर्फ 3 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो ये बाकी की कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। फिर डायरेक्टर ने क्या किया, 10,000 शेयर्स को
फोरफीट कर दिया जिसमें सिर्फ 3 रुपीज़ रिसीव हुए थे। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ इन वाले 10,000 शेयर्स को फोरफीट किया गया है और फिर रीइशू भी कर दिया है ना। उसके बाद आपको अब जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, आपने बिल्डिंग ली है मेसर स्टार लिमिटेड से, तो बिल्डिंग एक एसेट है तो वो अगर फर्म में आएगी तो डेबिट होगी, ठीक है। ली किससे, मेसर्स स्टार लिमिटेड से। तो देखो स्टूडेंट पहले उनको हमने क्या किया, अपना क्रेडिटर बनाया, तो कि हमने उनसे लिया है, ठीक है। और कितने अमाउंट का लिया है, देखो बिल्डिंग लेने के लिए वो बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, 4 लाख इक्विटी शेयर्स में से 70,000 शेयर्स एज फुली पेड अप उनको दिए हैं। तो 70,000 मल्टीप्लाई में 10 जो कि अमाउंट है, ठीक है, टोटल वो लिया आपने, तो 7 लाख रुपीज़ आ गए। पहले आपने उनको क्रेडिटर बनाया, अपनी लाइबिलिटी बनाई, फिर आप उनको पे कर रहे हो तो आपने उनकी लाइबिलिटी अब क्या कर दी, खत्म कर दी डेबिट करके, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट उतने का उतना ही लेंगे। अब यहाँ से आप सारे इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करेंगे। तो 2 लाख शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मंगवाए गए, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। एंड देन एप्लीकेशन पे सारा पैसा रिसीव हुआ, इसलिए दोनों तरफ 6 लाख और 6 लाख ही मेंशन किया जाएगा। देन पहले अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री की जाएगी। तो 2 लाख रुपीज़ पे 2 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट जब हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो बैंक में सारा पैसा नहीं आया है, तो कि क्वेश्चन में बोला गया है, देखो अब आपको ये चीज़ खुद पहचाननी है कि कौन से वाले शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी है। तो सिर्फ 10,000 वाले शेयर्स ने नहीं पे करी, तो 10,000 मल्टीप्लाई में 2 दैट इज सिर्फ 20,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, बाकी के 3,80,000 अलॉटमेंट पे रिसीव हो गए हैं। या फिर ये कह लो कि 2 लाख में से 10,000 शेयर्स ने नहीं दिया है, तो 1,90,000 शेयर्स ने आपको 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे कर दिए हैं, तो 3,80,000 यहाँ पे मेंशन हो गए। उसके बाद अब देखो पहले फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास करेंगे, तो पहले वो कर दीजिए, है ना। देखिए पहले हम फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज़ थे, वो आपने लिख दिया, है ना। देखो अभी फोरफीट नहीं की है, पहले सारे इंस्टॉलमेंट मंगवा लिए, फिर फोरफीट और रीइशू किया गया है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम रिसीव की एंट्री में कितने शेयर्स लेंगे। तो देखो स्टूडेंट अब ये चीज़ फिर आपको खुद पहचाननी है। एक तो 10,000 शेयर्स वालों ने हमें नहीं दी फर्स्ट कॉल, और दूसरा किसने नहीं दी है, ये 30,000 शेयर्स ने, मतलब टोटल 40,000 शेयर्स ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो 4 लाख में से उतना हटा दिया, या फिर ये कह लो कि 2 लाख में से 40,000 हटा के 1,60,000 शेयर्स ने 2 रुपीज़ पे करती हैं। जैसे भी समझ आता है वैसे समझ लीजिए और कर लीजिए। इसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू की एंट्री करेंगे। तो पहले आपने उसको ड्यू कर दिया, ड्यू टोटल अमाउंट से किया जाता है, जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है वो रिसीव की एंट्री में करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। जब हम बात करेंगे सेकेंड और फाइनल कॉल के रिसीव की, तो सेकेंड और फाइनल कॉल तो दी ही सिर्फ 1 लाख शेयर्स ने है, ठीक है ना। बाकी के 60 + 30 + 10 टोटल 1 लाख शेयर्स वालों ने तो आपको दी ही नहीं है सेकेंड और फाइनल कॉल, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है ना, वो लिख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने इन शेयर्स को फोरफीट कर दी एंड देन रीइशू भी किया है, ठीक है। तो देखो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि कॉल्ड अप है, तो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट मंगवा ली है, तो 10 के 10 रुपीज़ यहाँ पे आ गए, है ना। उसके बाद फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। देखो ये रिसीव का अमाउंट बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ, वो हर एक चीज़ को देखिए और फिर यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। उसके बाद जो जो नहीं आया, जो भी कॉल्स इन एरर हुआ वो मेंशन करो। अब देखो खुद देखो वहाँ पे कि जैसे कि हमें अलॉटमेंट पे नहीं रुपीज़ रिसीव हुए हैं या फर्स्ट कॉल पे नहीं हुए हैं, तो वो कितने नहीं हुए हैं और कितने शेयर्स पे नहीं हुए हैं, वो चीज़ निकालो। अब इस क्वेश्चन में ये इजी इसलिए है क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ 10,000 शेयर्स वाले शेयर को ही फोरफीट किया है, बाकी के वो ऊपर के जितने भी थे ना 60,000 या 30,000 उनको हमने फोरफीट किया ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब सिर्फ जो भी आपको ये फोरफीट और रीइशू की एंट्री करनी है, ये करनी ही सिर्फ 10,000 शेयर्स वाले शेयर्स की है, तो इसीलिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10,000 शेयर्स वालों ने तो दी ही आपको सिर्फ 3 रुपीज़ है ना, दैट इज एप्लीकेशन के, तो वो 3 रुपीज़ आपने यहाँ पे डाल दिए। फिर उन्होंने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल दी, तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह मैंने 10,000 शेयर्स ही मेंशन किया, तो कि फोरफीट सिर्फ उन्हीं के शेयर्स को किया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन ईजी हो गया और वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद अब आपने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया। अब रीइशू कितने पे किया, ₹12 पे किया,
तो देखो शेयर कैपिटल में उतना आना चाहिए जितना मैं फोरफीट करने में लिख रही हूँ, तो 10 था यहाँ, तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। तो इससे मुझे पता लग गया कि अगर बैंक में 12 आ रहे हैं और शेयर कैपिटल में मैं 10 डाल रही हूँ, तो मतलब 10,000 मल्टीप्लाई में 2 दैट इज 20,000 प्रीमियम का अमाउंट आ गया। क्यों किया? तो कि डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाए, और अब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। उसके बाद जो भी एक्सेस फोरफिटेड अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब वो कर दीजिए। अब देखो कैपिटल रिजर्व के लिए जो अमाउंट हम फोरफीट का दोनों एंट्रीज में लेस करते थे वो यहाँ पे नहीं होगा। तो जो फर्स्ट एंट्री में आपने फोरफीट का अमाउंट लिया 30,000 का 30,000 वही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इश्यू किस पे कर रहे हैं हम लोग? प्रीमियम पे, तो वहाँ पे तो डिस्काउंट आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ठीक है, क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakh, 1 lakh equity shares of 10 each, issued 50,000 equity shares for subscription payable, rupees 4 on application, rupees 3 on allotment and balance as first and final call। ठीक है, तो 10 में से 4 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, तो 3 रुपीज का बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवा लिया। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब हुए और ड्यू अमाउंट रिसीव भी हो गए। बस हुआ क्या है कि सिर्फ 4,000 शेयर्स वाले शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी है, उनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। फिर स्टूडेंट इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि 4,000 जो आपने शेयर्स फोरफीट किए ना उनके आधों को ही रीइश्यू किया गया है। ठीक है, मतलब 4,000 में से सिर्फ 2,000 शेयर्स वालों को ही आपने रीइश्यू किया है। ठीक है, और 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो क्या हुआ कि उन्होंने आपको कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट भी खुद ही बता दिया, तो ये निकालने की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो स्टूडेंट पहले मैंने फोरफीट की एंट्री पास करी, तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कि कॉल्ड अप है। देखो फोरफीट तो 4,000 ही किया है, बट रीइश्यू के टाइम पे उसके हाफ किया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए। ओके, एंड देन जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो तो इस बार हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में बता ही दिया गया। तो जो कॉल्ड अप अमाउंट है जो कि 10 रुपीज है, सारी इंस्टॉलमेंट मंगवा ली है, तो 40,000 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कि रिसीव हो चुका है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये 4,000 शेयर्स होल्ड करने वाले शेयर होल्डर ने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो मतलब 10 में से अगर उसने 3 रुपीज नहीं दिए तो 7 रुपीज दे दिए, तो वो आपने यहाँ डाल दिया। देन ये कॉल्स इन एरर था, जो 3 रुपीज का था वो आपने मेंशन कर दिया, आपके डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। देन अगर हम आगे गए रीइश्यू की एंट्री पे, तो आधे शेयर्स पहले तो करने हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज स्टूडेंट देखो, इस पर ना आपको ये खुद पता लगाना है कि रीइश्यू का अमाउंट कितना रहेगा, है ना। तो वो देखो आप किस तरीके से करोगे। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, अभी आपने जो फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट लिखा, देखिए ये जो आपने फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट लिखा दैट इज 28,000 रुपीज। ये कितने शेयर पे है? 4,000 पे है। ठीक है, 4,000 शेयर्स पे 28,000 रुपीज है, तो 1 पे कितना होगा? 28,000 बाय 4,000 होगा, है ना। और हमें 2,000 शेयर्स का निकालना है, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 2 सा 4 हो गया, यानी 14,000 का अमाउंट आ गया ये 14,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने कैपिटल रिजर्व में भाई 4,000 डाला है। अब एक चीज खुद सोचो, अगर हम लोग अपना जैसे अभी तक खुद कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट किया करते थे, तो हम क्या करते थे, जो भी अमाउंट आता था 14,000 इसमें से डिस्काउंट वाला अमाउंट हम लेस करते थे और फिर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल के आता था। यही चीज होती थी हर बार, है ना। तो ये चीज यहाँ पे भी तो होनी चाहिए थी। फिर अब पर क्या है दिक्कत, इस बार ये आई कि हमें ना ये नहीं बताया गया कि आपने रीइश्यू कितने अमाउंट पे किया है। ठीक है, अगर अमाउंट भी बता दिया होता तो हम खुद पता लगा लेते कि डिस्काउंट पे किया है कि प्रीमियम पे किया है। वो चीज तो मेंशन नहीं है, तो खुद सोच लो ना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। देखो 14,000 माइनस में डिस्काउंट होना चाहिए, तभी आपके पास कैपिटल रिजर्व आएगा, और कैपिटल रिजर्व है कितना? 4,000 है। तो जब हमें ये एक इक्वेशन में दो चीजें गिवन हो और तीसरी निकालनी हो तो बहुत इजीली निकल सकती है ना। इसको उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो 14,000 माइनस 4,000 कर दो, 10,000 का अमाउंट आ गया। तो ये 10,000 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अब इससे ये चीज तो मेरे को यहाँ पे देखो क्लियर हो गई कि 10,000 का मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, तो इट मीन्स इस वाली जर्नल एंट्री में ये 10,000 या डिस्काउंट का आना चाहिए। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? उतने का उतना ही आएगा जितना मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया है। देखो मैं बार बार जो चीजें बोलती हूँ उनको ध्यान रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डिफर कर सकते हैं, बट जो ये अमाउंट है ये डिफर नहीं करेगा, तो 10 का 10 ही आएगा। तो वो चीज आपने यहाँ पे लिख दी। अब देखो, अब आपके पास एक जर्नल एंट्री में दो चीजें क्लियर हो गई, तो बैलेंसिंग फिगर के वे में आप ये भी तो निकाल सकते हो। देखो अगर ये चीज इतनी समझ में नहीं आती ना, तो कुछ चीजें लॉजिकली भी समझी जा सकती हैं।
तो इस तरीके से ये अमाउंट निकल के आएगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर अब ये अमाउंट आपको डायरेक्टली पता ही है, ठीक है। यूनिटरी मेथड का यूज़ इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि जितने शेयर्स आपने फोरफिट किए उतने रेशियो नहीं किए हैं, उनसे कम किए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel.